आईपीएल 2026 अब उस फेज में पहुंच चुका है जहां हर एक रन और हर एक विकेट की कीमत बढ़ गई है। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ्स की रेस से नहार हो चुके हैं और टॉप 4 की जगह पक्की करने के लिए बाकी 8 टीम्स पूरी जान लगा रही हैं। इसी दौड़ में 12 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला ये मुकाबला एक अहम मोड़ है। गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ये मैच 56 तय करेगा कि पॉइंट्स टेबल के सबसे ऊपर किसका नाम होगा। इस पॉइंट्स टेबल पर नजर डालिए। 11 मैचेस खेलने के बाद दोनों टीम्स 14-14 पॉइंट्स के साथ बराबरी पर खड़ी हैं। जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो सीधा टेबल के टॉप स्पॉट पर अपना कब्जा जमा लेगी। गुजरात टाइटंस इस वक्त बेहतरीन रिदम में है। अपने पिछले 4 मैचेस में लगातार मिली जीत ने टीम को पॉइंट्स टेबल में ऊपर पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद भी पीछे नहीं है। इस तस्वीर में दिख रहा उनका सेलिब्रेशन उनके हाई मोराल का सबूत है। पिछले 5 मैचेस में से 4 में उन्होंने शानदार जीत हासिल की है। दोनों ही टीम्स इस वक्त अपने पीक पर खेल रही हैं। मैच 56 का नतीजा ये तय करेगा कि किस टीम का विजय रथ आगे बढ़ेगा और किसका अहमदाबाद में रुक जाएगा। इस राइवलरी के आंकड़ों पर जाएं तो दोनों टीम्स के बीच अब तक 7 टी20 मैचेस खेले गए हैं। इनमें से 5 बार गुजरात टाइटंस ने हैदराबाद को शिकस्त दी है, जबकि एसआरएच को सिर्फ एक मैच में कामयाबी मिली और एक मुकाबला बेनतीजा रहा। इस सीजन की सनराइजर्स हैदराबाद अपनी एक्सप्लोसिव बैटिंग के लिए जानी जा रही है। ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा और हाइंड्रिक क्लासन की ट्रियो ने ऑपोजिशन बॉलर्स के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। हैदराबाद के इस अटैक को रोकने के लिए गुजरात के पास उनका क्लिनिकल और डिसिप्लिन बॉलिंग यूनिट है। इस राडार चार्ट में दिखता है कि रशीद खान और मोहम्मद सिराज की किफ़ायती बॉलिंग एसआरएच के अग्रेसिव स्ट्राइक रेट पर भारी पड़ सकती है। इसके साथ ही कगिसो रबाडा इस सीजन अब तक 18 विकेट्स लेकर टाइटंस के सबसे बड़े हथियार बने हुए हैं। ये मुकाबला स्ट्रैटेजी का है। क्या हैदराबाद की ताकतवर बैटिंग टाइटंस के डिसिप्लिन बॉलिंग अटैक को तोड़ पाएगी या गुजरात की बॉलिंग एसआरएच की रफ्तार पर लगाम लगा देगी? गेम की स्ट्रैटेजी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। इस मैदान को बैटर्स के लिए स्वर्ग माना जाता है, जहां फास्ट आउटफील्ड की वजह से रन्स बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। हालांकि नई गेंद से तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवर्स में थोड़ी मदद मिल सकती है, जो इनिंग्स की शुरुआत में बैटर्स के लिए चुनौती बनेगी। शाम होते ही यहाँ ड्यू यानी ओस का असर दिखने लगता है। इस स्कीमेटिक में देखिए, जब बॉल ग्रास पर जमा मॉइस्चर को सोखती है तो स्पिनर्स और पेसर्स के लिए बॉल पर ग्रिप बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस ड्यू फैक्टर की वजह से सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग आसान हो जाती है। यही वजह है कि टॉस जीतने वाला कैप्टन पहले बॉलिंग करके टारगेट चेस करना पसंद करेगा। क्रिकेट की इन बारीकियों के बीच अहमदाबाद के इस मैदान पर गुजरात टाइटंस एक बहुत बड़ा सामाजिक कदम उठाने जा रही है। शुभमन गिल की टीम लगातार चौथे साल इस होम मैच में अपनी पुरानी ब्लू जर्सी के बजाय लैवेंडर जर्सी पहनकर मैदान में उतरेगी। इस तस्वीर में दिख रहा लैवेंडर रिबन कैंसर के खिलाफ जागरूकता फैलाने का एक जरिया है। टीम का ये कदम कैंसर से लड़ रहे फाइटर्स और सर्वाइवर्स के सम्मान में एक जरूरी पहल है। स्टेडियम की पिच मैच का रुख भले ही तय करेगी, लेकिन लैवेंडर जर्सी में खेलना बाउंड्री के बाहर लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने की एक कोशिश है। इस मैच में 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी परफॉर्मेंस सीधा नतीजे पर असर डाल सकती है। पहले हैं गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल। स्टैट्स बताते हैं कि गिल को सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर्स के खिलाफ बैटिंग करना काफ़ी रास आता है। इस डेटा विजुअल को देखिए। टाइटंस की तरफ से खेलते हुए उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ 1 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरीज की मदद से कुल 303 रन्स बनाए हैं, जो उनकी काबिलियत का सबूत है। दूसरी तरफ हैदराबाद के लिए ईशान मलिंगा वो पेसर हैं जिन्होंने इस सीजन हर मुश्किल फेज में विकेट्स निकाले हैं। उनके लिए गए 16 विकेट्स ने एसआरएच को कई मैचेस में वापस लाया है। इन तमाम पहलुओं को देखने के बाद अगर हम एक वर्डिक्ट निकालें तो अपने होम ग्राउंड और बेहतरीन हेड टू हेड रिकॉर्ड की वजह से गुजरात टाइटंस का पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा है। लेकिन टी20 क्रिकेट में सनराइजर्स के पास ऐसे अग्रेसिव बैटर्स हैं जो किसी भी वक्त टाइटंस की स्ट्रैटेजी को नाकाम करने की ताकत रखते हैं। अब आप बताइए, क्या गुजरात टाइटंस होम ग्राउंड के सामने टेबल टॉप करेगी या सनराइजर्स हैदराबाद अपना डोमिनेंस दिखाएगी? नीचे कमेंट्स में अपनी पसंदीदा टीम का नाम लिखिए और ऐसे ही क्रिकेट प्रीव्यू और स्टैट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।